जब आप यहाँ आए थे तो कितने ओजस्वी थे। क्या खोज रहे हैं? इसके कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई। मुक्ति का मार्ग खोज रहा था। हे ईश्वर, अन्न जल त्याग के जब शरीर ही ना बचेगा, शरीर ही ना बचेगा, मुक्ति मिलेगी कैसे? 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 यदि परम सत्य मुझे मिलेगा तो शरीर के साथ ही मिलेगा, ना कि उसे सुखा और गला कर। जिस बात को बड़े बड़े गुणी ज्ञानी ना समझा सके, वो सहज एक गांव की अज्ञानी सुजाता ने समझा दी। तुम्हारी कई बातों में बड़ा सत्य था सुजा। मैं कठोर तप के चरम बिंदु तक पहुंचा, पर वहां कुछ नहीं मिला। मेरी इस भ्रांति को झुठलाने वाली तुम मेरी प्रथम गुरु। सिद्धार्था ने तपश्चर्या छोड़ दी। उनका मनोबल इतना क्षीण निकला। आपकी ही राह देख रहे थे। आपकी आंखों में आंसू कैसे? जिस पे भरोसा कर अपने प्राणों की आहुति देने हम सब चले थे, वही अपने पद से डिग गया। अर्थात सिद्धार्थ ने तपश्चर्या का मार्ग छोड़ दिया है और स्वयं अपनी आंखों से उसे भोजन करते हुए देखा। जिसके भरोसे हम अपना सब छोड़ के आए, जिसे अपना मार्गदर्शक समझा, वही दिशाहीन हो गया। ये भी तो हो सकता है ये मार्ग ही गलत था। हम गलत साधना कर रहे थे। एक ने प्रण तोड़ा तो बुरे विचार उपजने लगे। गुरुदेव अति शीघ्र यहाँ से निकलते। आज भद्रिका को विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ की संगत में पड़कर हम सब पथभ्रष्ट हो जाएं। हाँ, संगत का प्रभाव पड़ता है। मैं सिद्धार्थ को छोड़कर जाने का आह्वान करता हूं। जिसे मेरे साथ चलना है वो चले। डरो मत। ये घास लिए कहाँ जा रहे हो? अपनी भैंसों के लिए। नहीं, मैं छोटी जाति का हूँ, अछूत हूँ। अगर आप मुझे छुएंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। नहीं, तुम्हारे छूने से मैं अपवित्र नहीं हो सकती। मेरा नाम सिद्धार्थ। तुम कौन हो? मैं स्वस्ति हूँ। आप सन्यासी हैं? हाँ, इस वृक्ष के नीचे बैठ मैं साधना करूंगा। मैं इस कुशागार से आपके लिए आसन बना दूं? अवश्य। तुम्हारे हाथ से बने इस आसन पर बैठ मुझे प्रसन्नता होगी। आइए जोगी महाराज।
तुम्हारा बहुत बहुत आभार। तुम बहुत दयालु हो स्वास्थ्य। सिद्धार्थ, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आपका साथ यही तक नियत था। आप मेरे जीवन के कठिन मोड़ पे आए और अब जाने के लिए कह रहे हैं। जाने का कारण तुम ही हो सिद्धार्थ। जिस सिद्धार्थ को मैंने अपना ज्ञान दिया, अपना गुरु भाई, फिर अपना गुरु माना, अब तो वो कहां रहे? मनुष्य कितनी अवस्थाओं से इस एक ही जीवन में परिवर्तित होता है। बाल अवस्था से परिवर्तित हो उसका रूपांतरण युवा अवस्था में होता है, और युवा अवस्था परिवर्तित हो प्रौढ़ अवस्था आती है। ये प्रकृति के नियम की बात है। तो फिर हम प्रकृति के नियमों से भिन्न कैसे हो? हमारे अंतर और बाहर प्रकृति के नियम है। पुरुषार्थ तो कुछ है ना, अपने वचन पर अडिग रहने का मूल्य तो कुछ है ना। तुम्हारा ये पतन देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुम पथ भ्रष्ट हो गए हो सिद्धार्थ। उस पथ का परीक्षण कर उसे व्यर्थ पाए। क्या उस पथ पर चलने का साहस समाप्त हो गया? यदि ये सांसारिक जीवन की अभिलाषा थी तो क्यों त्यागा घर द्वार, क्यों त्यागा यशोधरा? अपने पुत्र से क्यों विमुख हो गए? तुम तो संसार को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठे थे। 6 वर्ष की खोज, कठिन तपश्चर्या, उस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए। अपने उद्देश्य से इतनी जल्दी मत डिग जाओ। अपने सिद्धांत यूं न गवा दो। गुरुवर्य, केवल अपनी बुद्धि से नहीं, स्वयं अपने आप को उस आग में तपाकर यदि ये जाना कि उस मार्ग में कोई त्रुटि है तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जीवन नदी के पानी का बहाव है। यदि एक स्थान पर रुक जाए तो दूषित हो जाता है। मैं जीवन के बहाव और ऊर्जा के आगे खड़ा हो गया था। घास के उस कोमल तिनके की तरह ना बन सकता जो हवा के बहाव के साथ बहता है पर अपनी मिट्टी से नहीं उखाड़ा जा सकता। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उस घास के कोमल तिनके की तरह अवश्य बनूं। गुरुवर्य, मैं मनुष्य जाति की मुक्ति का मार्ग अवश्य खोजूं और वो मार्ग आपको दिखाने में अवश्य लौटूं। हम एक बार फिर मिलेंगे। आपको उरुविला छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? इतने घने जंगल में आप करेंगे क्या? ध्यान और तपस्या। वो तो आप नदी के तट पे भी कर सकते थे। मुझे पूर्ण एकांत चाहिए सुजाता। अब आप सबको मेरे लिए कष्ट उठाकर आने की आवश्यकता नहीं। हम आपकी साधना में बाधक नहीं बनेंगे, किंतु एक समय का भोजन आपको स्वीकारना होगा। हाँ तो कहिए। हाँ, बालपन के हट के आगे कभी कोई टिका है क्या?
यहाँ ना बैठे, यहाँ आपकी आंखों में धूप आएगी। साधना के लिए पूरब दिशा उत्तम। क्यों? पूरब से सूर्य उदय होता है। साधक इस दिशा को शुभ मानते हैं। अब आप लोग जाइए। तेरा पुत्र सन्यासी बने। आप तो दिनों आंख बंद करे बैठे रहते, हम तो दोषन आंख बंद करे तो अंधेरा दिखता है। आपने क्या देखा? पूरा जीवन आंखों के सामने से निकल गया। ये पेड़ हर ऋतु में अपना रूप बदलते, वर्षा के बाद हरे होते हैं, पतझड़ में पीले, और ग्रीष्म ऋतु में हर पत्ता सूखकर झड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में घटनाएं आती रहती, कोई सुखद तो कोई अति दुखद, पर स्थिर कुछ नहीं रहता। हर क्षण मन ही नहीं, शरीर भी बदलता रहता है। और जोगी महाराज, शरीर को भूख भी लगती है। हम आपके लिए खाना लाए हैं, आप पहले कुछ खा लीजिए। मुझे कुछ छू कर गया। आसपास कुछ है, इसे भय कहते हैं।